आज की वीडियो में हम करेंगे लेटर बी से 20 वर्ड्स, है ना। कल हमने लेटर ए से करे थे 20 वर्ड, आज हम चलते हैं लेटर बी से 20 वर्ड करने, ठीक है। सबसे पहला लेटर है मेरा बार्टर। देखो बार्टर क्या होता है, देखो आज से ना 150 साल पहले या 200 साल पहले जिस ज़माने का मैं हूँ, तो होता क्या था कि जैसे अगर मैं किसी चीज़ को गेहूँ दे रहा हूँ तो उसके बदले में उससे पैसे नहीं लूँगा, गेहूँ के बदले चावल दे रहा हूँ, ले लेते थे। चावल के बदले आपने कुछ और ले लिया, किसी ने किसी को प्याज दिया तो उसके बदले आलू ले लिए। बार्टर सिस्टम होता है, आप किसी चीज़ को के बदले पैसे नहीं लेते, आप उससे कोई दूसरी चीज़ लेते हो। तो बार्टर क्या हो गया, वन हु एक्सचेंजेस गुड्स, गुड्स मतलब होता है बेटा सामान, एंड नॉट मनी। वो बंदा बार्टर ना, जो बार्टर सिस्टम तो होता है, बार्टर वो बंदा होता है वन हु एक्सचेंज गुड एंड नॉट मनी, खाली सामान ले लेता है, पैसा नहीं लेता उस चीज़ के बदले, ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है मेरे भाई जो हमेशा लड़ाई के मूड रहे या फिर लड़ाकू टाइप हो। आप देखते हो कंगना रनावत जी हमारी बॉलीवुड स्टार है, हमेशा आप देखोगे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, फटाफट ट्वीट कर देते हैं, फटाफट कोई बात होती है, रिएक्शन आया तो उनका वीडियो आ जाते हैं। तो बेलिजरेंट होता है एंगेज इन वार। किसी इंसान के लिए भी हो सकता है भाई, कंट्री के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाली बेलिजरेंट ये नहीं कि किसी इंसान के लिए होगा, किसी कंट्री के लिए भी हो सकता है। जैसे अमेरिका है, गुस्से में रहते हैं हमेशा, लड़ाई के मूड में, तो एंगेज इन वॉर। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट होता है बच्चे मेरा बी सेट, अटैक ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ अटैक करना। भाई वर्ल्ड वार में तो ऐसी होता है, चारों तरफ अटैक होता है, देखा नहीं, सारी कंट्रियां मिल जाती, इधर से भी अटैक, उधर भी अटैक, इधर भी अटैक, इधर भी अटैक। 2 वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलें, समझ आया, हाँ। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। देखो बेनिफैक्टर वो इंसान होता है जो हमेशा लोगों की भलाई करे। हमारे सर रतन टाटा सर हैं, आप देखते हो कि जिन लोगों की भलाई करते हैं, हमेशा हमेशा भी इन्होंने, जब कोरोना हुआ था, अभी चल रहा है कोरोना, 1500 करोड़ इंडिया को दिए थे, और टाइम टू टाइम जो है इंडिया की मदद करते रहते हैं। तो बेनिफैक्टर होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर, है ना, हाँ। फिर है ब्राइडल, ये ब्राइडल वो नहीं है दुल्हन वाला जो आप कहते हैं ब्राइडल मेकअप, वो होता है BRIDL, और ये है ब्राइडल। देखो हॉर्स होता है घोड़ा, देखा आपको कैसे पता होगा यार, जब मेरे पे घोड़ा था ना, तो जब घोड़े को जो हेड गियर होता है ना, जैसे घोड़े को खींचते लगाम लगाते हैं, इसको हिंदी में बोलो प्रॉपर वर्ड लगाम, वो होता है ब्राइडल। तो होता है हॉर्स गियर, हॉर्स गियर भाई जिससे घोड़े को खींचते नहीं है, लगाम लगाते बार बार, तो होता है ब्राइडल, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलिए नेक्स्ट वर्ड है बिसीज। बिसीज होता है भाई किसी से रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट समन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो वो एक तरह का बिसीज है, टू आस्क और रिक्वेस्ट समन, ठीक है। फिर है ब्रॉल, ब्रॉल होता है भाई लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। एक्चुअली ये वर्ड ना जो प्रॉपर आपने कहाँ देखा होगा पता है, पब में होता है, पब के बाहर जब जहाँ लड़ाई वड़ाई जाती है, तो वहाँ पे आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि देयर ऑकर अ ब्रॉल इन दैट एरिया। तो पब वगैरह में जब लड़ाई आती है तो वहाँ बहुत पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंटली ब्रॉल वगैरह। जब लड़ाई झगड़ा होता है उसमें बहुत लोग जोर से चीखते चिल्लाते हैं, भाई क्या हो गया, तो आपस में लड़ाई चीखते ना, उससे हम कहते हैं ब्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल होता है कि बहुत इनफ मात्रा में होना है, एबंडेंस में, प्लेंटी है, इनफ है। प्रोड्यूसिंग इन एबंडेंस, एबंडेंस होता है कि इनफ बात, तो भाई बहुत मात्रा है। जैसे हमने बोला इंडिया जो है राइस का बहुत प्रोड्यूसर है, इंडिया प्रोड्यूस राइस इन बाउंटीफुल, तो मतलब इसका मतलब कि बहुत इनफ मात्रा में इंडिया में जो है चावल वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन होता है बच्चे वाइल्ड और डोमेस्टिक कैटल। कैटल तो आपको पता ही होगा, देखो कैटल होते हैं वो पशु जो दूध वगैरह देते हैं, जैसे आपने मान लो भैंस हो गई, हमारी गाय हो गई, तो ये किस में आते हैं, बोवाइन में, यानी वाइल्ड और डोमेस्टिक कैटल, या आपने पाल रखी या फिर जंगली, दोनों ही हो। नेक्स्ट होता है बच्चे ब्रोच। ब्रोच होता है कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन जब आप बीच में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे अब तुम चाय की टपरी पे जाना, वहाँ देखना कि अचानक ना कोई बंदे आते, 2-3 बंदे रैंडमली मिल जाते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं होते वो, और आपस में पॉलिटिक्स डिस्कस कर देते हैं, अचानक कोई मुद्दा उठा देते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रोच होता है टू ब्रिंग अबाउट अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, टू ब्रिंग अबाउट अ टॉपिक फॉर
डिस्कशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी वाई। बी वाई होता है ग्रुप। आप बोलेंगे किस चीज़ का ग्रुप? यार ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ कॉमेडियन हो सकता है, ग्रुप ऑफ डांसर हो सकता है, मतलब कई सारे जो लोग जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? बी वाई। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड और पर्टिकुलर टेस्ट, कई सारे बर्ड्स इकट्ठे हैं उसे बी वाई कहते हैं, तो ग्रुप को कहते हैं बी वाई ना। नेक्स्ट वर्ड है बकनेलियन। यार इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना कि हो सकता है ये गलत है मेरे पर छोड़ना, पेपर में तो ये सब आना नहीं प्रोनाउंसिएशन ना। हम बोलेंगे बकलेनियन। बकलेनियन होता है जो बंदा हमेशा अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहे, हमेशा। कुछ लोग तुम देखते हो सिर्फ लाइफ में दारू पीने के लिए जी होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि नशे करें और जिए। तो बकलेनियन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, या फिर जो बहुत अल्कोहल भी, ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। ऑप्शन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना अपना आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है भगवान के बारे में कुछ गलत बात बोलना या फिर भगवान को क्रिटिसाइज़ करना। कुछ लोग होते हैं, देखा आपने होगा कि कभी भगवान में बिलीव ही नहीं करते, कहते कहाँ है भगवान, हमने कभी देखा है क्या? ऐसे जो बातें करते हैं ना हमेशा कंटिन्यूसली भगवान को क्रिटिसाइज, तो वो कहते हैं ब्लास्फेमी, यानी ईश्वर निंदा करना या फिर टू क्रिटिसाइज गॉड, या उनके बारे में कोई गलत बात बोलना। ठीक है, ईश्वर निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड होता है लैकिंग टेस्ट, या जिसमें टेस्ट की कमी हो। सपोज कोरोना हो गया हमें, और उसमें क्या होता है कि टेस्ट चला जाता है ना, पता नहीं चलता टेस्ट, तो या फिर किसी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा, तो उसे क्या कहेंगे आप? ब्लेंड। ठीक है, वो जो आप ब्लेंड सोच रहे हो BLEND वाला, तो होता है मिक्स करना, ये वाला ब्लेंड नहीं। नेक्स्ट है बॉर्डराइज। बॉर्डराइज होता है टू ओमिट और मॉडिफाई पार्ट। मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि यार मान लो सपोज कोई चीज़ थी, आपने वहाँ से ओमिट करके कुछ और कर दी, या उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। आजकल एक फेस ऐप आ रहा है, तो फेस ऐप में क्या होता है, कोई भी मान लो फेमस कोई एक सॉन्ग है, उसमें हीरो था, आप उसकी जगह अपना चेहरा लगा सकते हो। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डराइज, टू एमिट और मॉडिफाई पार्ट। नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेटेंट। ये क्या होता है? ब्लेटेंट होता है कि कोई ऑब्वियस बात, समथिंग दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। मैं आपसे बोलूँ आज सुबह होगी, तो आपने कहा ऑब्वियस सी बात है, रोज ही होगी। मैं कहता हूँ सनराइज इज द ईस्ट, आपने कहा ऑब्वियस सी बात है। तो जो भी चीज़ें ऑब्वियस होती है, बहुत क्लियर पता होती है हर को, बिना किसी डाउट के, उससे हम कहते हैं ब्लेटेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रुक। ब्रुक होता है यार स्ट्रीम। एक पोएम थी ब्रुक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, 9th क्लास में याद है मुझे। तो ब्रुक को फिलहाल समझो स्ट्रीम या फिर पानी। नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेन। बेन होता है समथिंग दैट कॉजेज मिसरी और डेथ। पहले लिख लेते हैं फिर समझते एग्जाम्पल। समथिंग दैट कॉजेज मिसरी और डेथ। बेन का यार मैं ज़्यादा बेटर वर्ड बताऊँ हिंदी में, तो पता है क्या? अभिशाप। कहते नहीं इसकी वजह से यार अभिशाप हो गया, उसकी फैमिली में डेथ हो गई, शराब टाइप का, या उस पर इस तरह। तो बेन होता है कोई चीज़ जिसकी वजह से आपके घर में दुख आए या फिर डेथ हो जाए। शराब नहीं होता अभिशाप दे दिया, शराब है इसको, ही आला इस टाइप से। नेक्स्ट वर्ड पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे बिकर। बिकर होता है क्वारल करना। क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा करना, वही हीटेड आर्गूमेंट, एक दूसरे से बारे में लड़ाई करना, बातें बोलना, दैट इज बिकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बुरिश। बुरिश होता है इल टेम्पर्ड या इल मैनर्ड, जिसको ना भाई थोड़ा सा पता ना हो कहाँ पे क्या तरह से रहना है। तुम देखते हो कई सारे लोग हैं, देखते नहीं माहौल क्या है, कौन सी जगह बैठे, जो उनके मन में आता करते हैं, जैसी हरकतें करनी होती है उनको पब्लिक में, तब भी उनको वही हरकतें करनी होती है, उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलना होता है, देखते नहीं, किसी का लिहाज नहीं कहते, तो वो एग्जाम्पल आते हैं बुरिश में। तो बच्चे समझ आया क्या? इस टॉपिक में हमने देखो आज भी 20 वर्ड्स करें, कल मैं आपके लिए सी लेटर पे कुछ 20 वर्ड लाऊंगा, फिर A से Z सीरीज चलेगी हमारी 26 दिन तक, और उसमें आपको सारे 20-20 वर्ड कराऊंगा, फिर मैं आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, फिर मैं आपको इडियम फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा। ऐसे करके हमारी सीरीज चलती जाएगी। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।